बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। इससे पहले कि आज की मौजू पे हम बात करें, कुछ पैगामात। और सबसे पहला पैगाम मिसेस खावर का है, जलालपुर जटा से। पिछले दिनों ये अपने 3 बच्चों के साथ तशरीफ़ लाई और उन बच्चों के साथ चूँकि छुट्टियाँ थीं और उन्होंने अपने बच्चों के लिए मुनासिब समझा कि उनकी ग्रूमिंग हो, तो हमने उनकी फिर ज़िंदगी की री इन्विजनिंग की। ये तीनों बच्चे 7वीं और 8वीं के थे, तो उनके लिए पूरा सेट तैयार किया। उनके टेस्ट हुए कि कैसे उन्हें ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए। ये टेस्ट बड़े मज़े के होते हैं। एक उसमें टेस्ट ये था कि खुद आप हो क्या, दूसरा था कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और तीसरा ये था कि एक्चुअली जो आपके अंदर की, अच्छा ये ऐसे मज़ेदार इनके रिज़ल्ट होते हैं, 94% तक वो ठीक होते हैं। और समटाइम तो उसके नताइज से बंदे का हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। इन बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया और चूँकि बहुत ग्रूम्ड बच्चे थे तो मुझे भी इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मिसेस खावर ने लिखा है कि सर, आपसे मिलके मेरे बच्चों को बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको खुश रखे। मिसेस खावर, माओं को आप जैसा होना चाहिए कि कोई दिन ज़ाया ना जाए, कोई वक्त ज़ाया ना जाए, और उसको वो चीज़ों को प्लान करें कि जो वक्त मिले उनके बच्चे जहाँ पे अब हैं उससे एक कदम आगे जाना चाहिए। वरना आखिर में फिर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि स्कूल बंद थे, तालीमी इदारे बंद थे और बच्चों ने सीखा नहीं है। सीखना तो आपके मन में होता है। आप सीखने पे आमादा होते हैं तो गुजरात से चलते हैं और लाहौर पहुंच जाते हैं। नौरीन शाह ने लिखा है, अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी है तो फिर इनसे कहिए ना अपने जिस्म में कोरोना वायरस को दाखिल होने से रोक कर दिखाएं। ला हौल वला कुव्वत। नौरीन शायद आप भी खूब हैं, अल्लाह माफ़ करे। किसी की क्या मजाल है इस तरह की बात कोरोना से या कोरोना की किसी बहन और भाई से कर सके। वो जो कर रहे होते हैं वो हमाकत होती है, और हमाकत कभी नादानी में होती है, कभी कम अकली में होती है। इतना गुस्सा ना किया करें। गुस्सा करके हम फिर मुस्तकिल एक मर्ज़ पाल लेते हैं और पूरी कम्युनिटी को बना लेते हैं कि वो फिर इसी काम पे वो भी जुड़ जाते हैं, तासुब में और अना में। हमेशा ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए और उनसे लॉजिक के साथ बात करनी चाहिए। ओके। अब्दुल्ला इरफान साहब ने लिखा है कि जिस तरह आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इंसानी गलतियों के एतराफ़ और रहनुमाई की ज़रूरत का इजहार किया है, और जिस तरह आप हदीस को अमली ज़िंदगी में धीरे से और प्यार से और शफ़क़त से हमको बताते हैं, ये सब बहुत काबिल सताइश है। अल्लाह आपके हुस्न बयान में इजाफ़ा करे। मुझे सुन के अच्छा लगा कि आप उसको हुस्न बयान कहते हैं। जब भी आप मोहब्बत से कुछ कहते हैं तो मेरा रब उसमें वैसे खैर और बरकत डाल देता है, और वो आम सा भी हो तो हुस्न उसमें आ जाता है। बंदे का इसमें क्या कमाल या मजाल है। और ये आखिरी है जी, सहर बिशारत अली ख़ान। वो कहती हैं कि आपने बहुत अच्छी बात कही। अब कौन सी अच्छी बात कही, मैं वो उन्होंने इस पर नहीं लिखा। उन्होंने कहा आपकी वीडियो जब देखती हूँ तो दिल में उतर जाती है और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन खातिन हज़रात, आज का मौजू मज़ेदार है, दिलचस्प है। हम ख्वाब सारे देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, पर जब मैं सोता हूँ उसके बाद ख्वाब देखने का वक्त ही नहीं होता। आप सोचें कि आप 3 बजे सोएं तो 6 बजे तक के वक्त में कितने ख्वाब आप देख सकते हैं। 90s तक ये होता था कि जो ख्वाब मैं कभी देखता था तो सुबह उठते ही मुझे भूल जाते थे, तो फिर मैंने अपनी डायरी सराहने के साथ रखी होती थी तकिए के पास, तो उठते ही फ़ौरन फोकस करता कि क्या ख्वाब देखा, तो जो मंजर याद आता, बात बात पूरी स्टोरी बनी की बनी होती थी, तो मैं कहानी की शक्ल में उसको लिख लेता था। रात जो मैंने ख्वाब देखा ये बहुत दिनों के बाद आया। इसमें एक बहुत ही मारूफ मकबूल सियासी और समाजी कायद हैं। उनका बेटा जो टीनेजर है वो मेरे पास आता है मिलने के लिए, साथ उसका दोस्त है, और जब वो जाने लगते हैं तो मैं उनको रोकता हूँ और ड्रॉ खोल के उसमें से मिठाई का डिब्बा निकालता हूँ, उसका ढक्कन खोलता हूँ और उसके आगे कर देता हूँ। अच्छा, ये सारा मंजर ऐसे मुझे याद है कि जैसे मैंने अपने हाथों से एक्चुअली किया हो। तो जिस लम्हे मैंने उसको डिब्बे को उसके करीब किया तो उसकी आंखों में एक ख़ास तरह की चमक पैदा हुई। ये चमक हैवानी चमक तो नहीं थी, पर ये चमक थोड़ी सी ज़्यादा थी। उसने चमचम को देखा, वाइट कलर वाली जो थी, उसने उसको उठाया, फिर उसकी तसल्ली नहीं हुई, उसने एक और को उठाया, उसने फिर मेरी तरफ देखा, फिर तीसरी चमचम को देखा, और अपने हाथ में यूँ उसकी जो मुट्ठी थी वो बंद होने की पोजीशन में नहीं थी, क्योंकि अगर वो उसको बंद करता तो उसका जो शीरा था वो नीचे गिरना था, उसके कपड़ों पे गिरता या ज़मीन पे गिरता। तो
अब वो मुस्कुराया और चलने लगा। इस दौरान उसके दोस्त ने क्या उठाया वो मुझे याद नहीं है, पर बच्चा ही केम बैक, उसने आके फिर दोबारा दूसरे हाथ से वहाँ से बर्फ़ी उठाई, और बर्फ़ी की तो छोटी छोटी डलियाँ होती हैं वो नहीं, उसने बड़ा डला उठाया जिसमें 4-5 बर्फ़ी, यानी जिसको ताज़ा बनी होती है तो वो छुरी से काटते हैं तो आपस में कुछ जुड़ी होती है, कुछ अलग अलग हो जाती है। तो पूरा डला उसने लेके वो चल पड़ा। जब वो वहाँ से चला गया, ओके फाइन, वो ले गया, लेकिन उसके जाने के बाद आई डोंट नो मुझे क्यों अफसोस होता रहा। आप किसी के बेटे को इस हालत में देखो, उसकी वीडियो या आपके सामने हुआ हो, आपको कैसा लगेगा? मैंने सोचा मैं आपसे इस बात को शेयर करूं, इससे अलरगम के इसका क्या है, तोजी क्या है और उसकी तशरीह क्या है। ख्वाबों की अपनी अपनी ताबीर होती है, कुछ ना कुछ तो होती ज़रूर है, लेकिन इस ख्वाब की हम ताबीर में नहीं जाते। मैं तो उस मंज़र में जाना चाहता हूँ कि खुदा ना खास्ता कभी आपका बेटा या बेटी, उसके सामने मिठाई का डिब्बा हो, या जैसे शादियों में हम इकट्ठे बैठे होते हैं तो आखिर में आइसक्रीम आती है और आइसक्रीम का पूरी वो ट्रे भरी होती है, समटाइम वो किनाली में आती है, तो उस वक्त जो बच्चों और बड़ों की आंखों में हैवानी चमक आती है उसको देखकर, यानी ऐसा भी होता है कि आप अपना खाना खाते छोड़ के उससे पहले प्लेट दे के उसको भरना शुरू कर देते हैं। आप एक स्कूप खा लोगे, 2 खा लोगे। मैंने लोगों को यानी इतनी इतनी आइसक्रीम अपनी प्लेट में डालते और खाते, और उसके बावजूद भी उनकी जो आंखें हैं वो हसरत से और हैरत से उस बड़ी ट्रे को देख रही हो। तो उनके बस में हो तो शायद यहाँ को जिप लगी हो, जिप खोलें और बहुत सारी उठा के अंदर डाल लें, पर तसल्ली तो तब भी नहीं होगी। मुझे लगता है कि हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता अमली ज़िंदगी में किसी के बेटे और बेटी की आंख में ये लालच हो तो उस पर बहुत तवज्जो करनी चाहिए। नंबर 1, ये कम ज़र्फ़ी की अलामत है। नंबर 2, ये बेसब्री की अलामत है। नंबर 3, आप कभी गौर कीजिएगा, ये लालच को अपनी हद से, थोड़ा बहुत लालच तो सब में होता है, पर यह लालच अपनी हद से आगे निकलने वाला लालच है जो आपकी इज्जत को कम करता है, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज कर देता है। और दोनों हाथ भरे हो और आप आसपास देखें तो आप अंदर से झींकते हो, आपको लगता है कि मैंने ये ठीक काम नहीं किया, पर वो जो अंदर की मीननेस है वो ज़्यादा होती है, क्या कहना चाहिए, गालिब हो जाती है और आपसे ये काम करवा लेती है। ये मामला सिर्फ खाने की चीज़ों का नहीं है। हमने तो ज़िंदगी में देखा है कि अगर उस उम्र में जब माँ को या बाप को ये समझाना चाहिए, पंजाबी में कहते हैं कि होछे हाथ कटोरा तो पी पी के आफरिया। अब इसकी तशरीह मत पूछिएगा। जाटों के यहाँ जो बड़ा सा कटोरा होता है, ये होता था पीतल का या सिल्वर का, तो उसमें वो लस्सी छाछ भर के दी जाती थी, ऊपर मक्खन भी डाल दिया जाता था। अब सोचें कि सामने बड़ा सा घड़ा हो या बाल्टा हो, बल्टोई हो, और आपके हाथ वो कटोरा आ गया हो, तो कटोरा एक पीने की गुंजाइश होती है। तो होछा वो होता है जो कम दिल हो, कम ज़र्फ हो, और उसका लालच ना जाता हो तो वो लेता जाएगा और पीता जाएगा। तो यहाँ तक जब भर जाते हैं तो ये जैसे भैंस का पेट फूल जाता है, वो कहते हैं आफर गई है, तो उसी तौर पे इंसान का पेट भी फिर अपनी औकात से बाहर आ जाता है, तो वो भी आफर जाता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि इंसानों का इल्म उसकी शक्ल से नहीं पता चलता, नामों से भी नहीं पता चलता। जब वो खाना खाते हैं तो पता चलता है, जब उनको इख्तियार मिलता है तो पता चलता है, जब उनको इक़्तिदार मिलता है तो पता चलता है, जब उन्हें अपने से कम वसीला लोगों पर बर्तरी मिलती है तो पता चलता है, या जब उनके सामने नेमत के ख्वान लगे हों तो उस लम्हे वो क्या सलूक करते हैं। जिन घरों में टेबल पे, दस्तरखान पे डोंगों में चीज़ें सर्व की जाती हैं, वहाँ ये आज़ादी होती है कि आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। जहाँ रिस्क की कमी होती है, जहाँ गिन गिन के दिया जाए, वहाँ आमतौर पे ये अंदर का जो लालच है ये जाता नहीं है, ये सारी उम्र आपके साथ रहता है। तो इसको एड्रेस करना चाहिए। अपने बच्चे में और बच्ची में बेसब्री ना आए, उसके अंदर बेयकीनी ना आए, क्योंकि ये बेयकीनी की भी अलामत है, पता नहीं बाद में मिलना है कि नहीं मिलना। तो जो सामने है बंदा उस वक्त फिर बिल्कुल उस पर डुल जाता है और उसके लिए यूँ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके करता है, जो अच्छा नहीं लगता, जो आंखों को भला नहीं लगता और सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी नहीं होता।
इसका ताल्लुक़ आपके सब्र की कमी से भी है, इसका ताल्लुक़ आपके अंदर कनात की कमी से भी है, और इसका ताल्लुक़ आपके उस बिलीव पे भी है कि जो रिस्क रब ने आपका रखा हुआ है। देखिए बहुत से घरों पे हम जाते हैं तो हमको वो नेमत मिल जाती है जिसका हमने सोचा भी नहीं होता, पर रब ने वो रिस्क आपके लिए रखा होता है। अपना रिस्क खाए बिना आप नहीं मर सकते, और अपना रिस्क छोड़े बिना भी नहीं मर सकते। याद रख, किसी और का रिस्क आप खा नहीं सकते। सो जितना आपका रिस्क है उतना ही खाना चाहिए, वरना फिर अल्लाह ताला बीमारी भी लगा देता है और लोगों के सामने उनकी आंखों से गिरा देता है। ये दोनों सूरतें ना मुनासिब हैं ना वाजिब हैं, इनसे बचा जा सकता है। इससे पहले कि आप किसी और के ख्वाब में आएँ और उसको बुरा लगे, अमली ज़िंदगी में हमें खुद और अपने प्यारों को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को ऐसी हरकतों से जिसमें कनात की कमी हो और अपनी हद से थोड़ा बड़ा हाथ मारने की हो, इससे बचाने की एफ़र्ट करनी चाहिए। इससे उनकी ज़िंदगी और उनकी शख्सियत खूबसूरत हो जाएगी, बेहतर लगेगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।